राजा अम्बरीश अपनी सत भक्ति करके जैसा उनको जैसे गुरुदेव मिले ऐसी साधना हम करते रहे। कहाँ पहुंचे? विष्णु लोक में। और विष्णु जी के लोक में अपनी पुण्य कमाई खा के ये प्यारी आत्मा फिर क्या बने? ये राजा जनक हुए। राजा जनक जो सीता जी के पिताजी कहलाए। और राजा जनक इतनी अच्छी पुण्य आत्मा थी, उन्होंने इतनी अच्छी भक्ति की थी विष्णु जी की कि सुखदेव नाम के एक महापुरुष हुए जो अपनी सिद्धि से तीनों लोकों में उड़कर चले जाते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने कहा कि भाई विष्णु जी के लोक में पहुंच गए वो आकाश में उड़ गए, तो वहां से उनको रिजेक्ट कर दिया कि तेरा गुरु नहीं है, वापस चाहिए और कोई गुरु बना करके अपनी सद्भक्ति करके कमाई करके फिर यहाँ आ सकते हो। तब विष्णु जी ने कहा था कि राजा जनक को गुरु बनाओ। अब उस समय वो एक बाल ब्रह्मचारी अपने आप को बड़े योगी मान रहे थे, तो मन में बड़ी चिंता हुई कि मैं एक महर्षि और एक गृहस्थी का शीश निभाऊं। बड़ी बात बिगड़ गई। ये लंबी कथा फिर बताऊंगा। आखिर में उसने सबसे सलाह ली। सबने यही कहा, जब भगवान ने सलाह दे दी, नादान तू कहाँ भटक रहा है, चरणों में शीश टेक दे उस महापुरुष के जाके। किसके? राजा जनक के। तो सुखदेव ऋषि ने राजा जनक से उपदेश लिया और फिर ये प्यारी आत्मा राजा जनक विमान में बैठ के विष्णु लोक को प्रस्थान किया। अब इस काल का जाल दिखाता हूँ आपको कितना भयंकर है ये, कैसे धोखा दे इस प्राणी को। अब इस प्यारी आत्मा राजा जनक का विमान एक नरक के साथ से निकलवा दिया और वहां उस नरक में 12 करोड़ आत्माएं अपना कर्म दंड भोग रही थी। हाहाकार मच रहा था। राजा जनक क्योंकि भक्त आत्मा दयालु होते हैं, उन्होंने कहा भी जो पारखत थे यानी विमान चालक थे साथ में जो लेने आए थे आदर के साथ उनको, उनसे पूछा भी ये कैसी हाहाकार मची है, इस ऊपर के लोकों में भी ऐसा क्यों हाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि राजन यहाँ पर एक नरक है और उसमें अपना किए का दंड सब प्राणी भोग रहे। उन्हें कहा मेरा विमान रोको यहीं पे। विमान रोक दिया और कहा कि इन 12 करोड़ आत्माओं को छोड़ दो, छुड़वा दो, कह दो उनको छोड़ दे। अब वो पारखद कहने लगे, वो साथ जाने वाले प्यारी भगवान के दूत कहने लगे, राजन आप यहाँ राजा नहीं हो, यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का हुक्म चलेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। कहने लगे धर्मराज से मेरी बात कराओ। और दूतों ने धर्मराज से टेलीफोन मिलाया नहीं, वहाँ का जो आत्मा का हिस्सा उनसे मेल होता है, अंदर समाधिस्थ होकर हम बात कर सकते हैं जैसे आजकल मोबाइल फोन है। तो धर्मराज से सारी बात हुई। वो कहने लगा भी उनको कहो यहाँ आ जाएं, ये तो ये इन्होंने कर्म अपने भोगने पड़ेंगे। कहने लगे जी वो जिद पकड़ के नहीं मान रही है। तो धर्मराज आता है और कहने लगा कि राजन आप चलो अपने लोक में, आप चलो मेरे पास, आपका बताऊंगा कितने समय आपने विष्णु लोक में आपका स्वर्ग सथल है, आप जाइए वहाँ पर। वो कहने लगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, पहले इनको छोड़ो, मेरे से देखा नहीं जाता इनकी हालत। धर्मराज ने कहा ये प्रभु का अटल नियम है, जो जैसे कर्म करेगा भोगना पड़ेगा, मेरे बस से बाहर है राजन। हाँ एक कारण हो सके, आप अपने कुछ पुण्य दे दो इनको, फिर मैं छोड़ सकता हूँ। तो वो कहने लगा मुझे मंजूर है। राजा जनक ने आधे पुण्य संकल्प कर दिए 12 करोड़ आत्माओं के लिए सारे जीवन की। अब वो 12 करोड़ आत्मा स्वर्ग से नरक से निकाल के और स्वर्ग भेज दी। और जब तक राजा जनक के द्वारा दिए हुए पुण्य उनके साथ रहेंगे तब तक तो वो स्वर्ग में, और फिर उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए फिर नरक में ठोके जाएंगे। ये यहाँ का पक्का नियम है। अब देखो उधर तो वो प्यारी आत्मा आधी खाली कर दी, आधे पुण्य लूट लिए इसके, और फिर वही प्यारी आत्मा राजा जनक गुरु नानक देव जी के रूप में, और फिर श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर उस प्यारी आत्मा का जन्म हुआ। बचपन से क्योंकि पिछली कसक साधना युगों युगों की अंदर है, प्रभु की तरफ में बेचैन रहते हैं, उनका इस संसार में मन नहीं लगता, जिनके पिछले पुण्य संस्कार अधिक होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बचपन से अपनी कई ऐसे कारनामे दिखाए, अपनी जो है ना परिचय दिया। बहुत लंबी कहानी है, मैं सिर्फ इस संकेत में आता हूँ। इन महापुरुषों के जीवन चरित्र आपने बहुत सुन रखे हैं। ये बचपन में गीता पढ़ा करते थे, गीता, और ब्रजलाल नाम के पांडे ने महापुरुषों को गीता, जैसे पहले हिंदू थे, हिंदू धर्म में गीता को मुख्य रख करके सब जैसा जैसा समझा गुरुओं ने, सब ने ऐसा ही समझ रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर मानते थे गुरु नानक देव जी, और इसी को
फिर आखिर में आज किसी तो बात कर लो आप, जब तक ये ज्ञान नहीं सुना हो ना हिंदू ने, कहते आप किसके पुजारी हो? भगवान शिव के। और परमात्मा कैसा हो? तो निराकार है, वो तो निराकार है। यानी सबकी थ्योरी ऐसी है। तो गुरु नानक देव जी भी, क्योंकि उसमें लिखा कि वो एक ओंकार है, तू ही एक निरंकार है, अब यहाँ तक सीमित थे। और वो उनकी बहन ब्याही हुई थी एक सुल्तानपुर नगर में, तो गुरु नानक देव जी भी वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करा करते थे, नौकरी करते थे, और उनके जीजा जी ने उनकी नौकरी लगवाई थी। गुरु नानक देव जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे प्रतिदिन, और वहाँ बैठकर घंटों ईश्वर चिंतन में अपना मस्त रहते थे। एक दिन वो पूर्ण परमात्मा जब काशी में आए हुए थे, वो सतपुरुष कबीर साहब धानक के रूप में काम कर रहे थे। अपनी ऐसी प्यारी आत्माओं को वो ढूंढते फिरते हैं। आकर के उस बेई नदी के किनारे सुबह सुबह जब वो नहाने के लिए पहुंचे, तो कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, ऊपर काला सा टोप लंबे चोटे का, और एक ओवरकोट काला ही घुटनों से नीचे तक का, और एक कच्छा लंबा सा घुटनों से ऊपर तक का पहन, ये ऐसी उनकी वेशभूषा होती है, उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। तो ज्यों ही कबीर साहब वहां पहुंचे, उनको नमस्कार किया गुरु नानक देव को। अब श्री नानक जी की दृष्टि पड़ी साधु को देखकर भक्तात्मा प्रसन्न होते, कहा आओ महात्मा जी बैठो। तो कबीर परमेश्वर ने जिंदा के महात्मा में कहा कि महात्मा जी, किसको? गुरु नानक देव को, कि मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं और मैं सब जगह जा लिया हूं, मेरी आत्मा में भी तसल्ली नहीं हुई कि मेरा भक्ति मार्ग सही है। बेशक मैं ना मैंने हिंदू छोड़ा है, कोई संत ना मुसलमान, और ना ही कोई ईसाई, सबसे मेल कर लिया, लेकिन मेरी आत्मा की संतुष्टि नहीं हो पाई जो प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ। और साथ में मैंने एक रामानंद नाम के महापुरुष से उपदेश भी ले रखा है हिंदू थे, पर मेरी तसल्ली नहीं हो पाई। और आपके बारे मैंने बहुत सुना है, आपने सच्चा सौदा भी किया, उसके बारे में आपकी बहुत चर्चा चल रही है, तो मैं इसलिए आपसे अपने कल्याणार्थ आया हूँ, मुझे दया करो, मैं आपका बच्चा हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? परमेश्वर ने बताया कि मैं काशी में धानक का काम करता हूँ, जुलाया हूँ, मेरा नाम कबीर है, छोटी जाति में मैं अवतरित हूँ। अब गुरु नानक देव जी ने सोचा जो मुसलमान होकर मेरी बात को पूछना चाहता है तो बहुत प्यारी आत्मा है। तो जैसा उनको ज्ञान था उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर और ये सारी सृष्टि के रचनहार, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, यही एक निरंकार, यही एक ओंकार, ये पूजा के योग्य है। कबीर साहब ने कहा कि देखो गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा कोई और है जो गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है श्री कृष्ण मान लीजिए, आप श्री कृष्ण मान रहे हो, तो वो कौन है गुरु नानक देव? अब इसका जवाब हमारे पास था ही नहीं, पहले भी नहीं था, और वो रोज गीता पढ़ते थे, उनको तो कंठस्थ याद थे ये श्लोक। और फिर 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर सारे के सारे लोक नाशवान है, और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है या विनाशी नहीं है। आप देखिएगा देवी भागवत महापुराण का थोड़ा सा विवरण दूंगा बीच में, क्योंकि ये ऐसा जटिल ज्ञान हो गया, इसको सत ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा ही समझा जा सकेगा। ये समय समय पर ये साथ में प्रमाण मिलेंगे तो बुद्धि पुण्यात्मा आपके हृदय में यह बात समाई रहेगी जो दास कहना चाहे। इसमें गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये मुद्रित है। इसके तीसरे सेकंड में सिर्फ 2 सेकंड का सत्संग है, 10 सेकंड का ये सुनाता हूँ। इसमें तीनों भगवान स्वीकार करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के हम तो नाशवान हैं, हमारी तो जन्म और मृत्यु होती रहती है, हम अविनाशी नहीं है। ये तीसरा सेकंड भगवान शंकर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु, हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। नित्य माने अविनाशी,
जगत जननी हो प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ देखिएगा, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा शेरा वाली, और ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, जन्म और मृत्यु होती रहेगी। तो इस बात को कई संकेत दिए मालिक ने। अब एकदम ये बात सुने तो आदमी को झटका लगा, चाहे कितना ही क्यों ना अच्छी आत्मा क्यों ना हो, कि अपने ज्ञान को जब वो लगा हुआ है तो सत्य मानकर लगा हुआ है। और जिस दिन ये असत सामने आ जाएगा फिर तो यह बात आप पर सुलझ जाएगी, फिर तो मन ही नहीं कहेगा मानेगा उसको करने को। अब गुरु नानक देव जी कहने लगा कि भाई बात सुन, जिंदा तो बड़ी बात बहुत करता है, मुझे तेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहे हो। कबीर साहब ने कहा मैं नहीं बता रहा, आपके शास्त्र बता रहे हैं। और उनकी वार्ता लगभग 2 घंटे चली। कबीर साहब ने बताया कि ये जिसको आप भगवान बता रहे हो ये तो कहता मैं काल हूँ 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और अर्जुन देख रहा है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, जो आपकी पूजा करते हैं उनको भी नहीं बख्श रहे। फिर दिखाया 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, फिर देखिए क्या कहता, मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए आया हूं। ग्यारहवें अध्याय का 32वां श्लोक देखिएगा नीचे, सब लोगों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ काल हूं। ये काल है, सब देखो काल है, चलो महाकाल लिख दिया कोई बात नहीं। काल हूं और इस समय इन लोगों को खाने नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, और प्रतिपक्ष की सेनाओं में जितने योद्धा लोग हैं आपके ना मारे से भी मर जाएंगे अर्जुन, मैं मार डालूंगा। वो तेरे बिना, सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात वो तेरे युद्ध ना करने से भी सबका विनाश हो जाएगा। और इसी 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान आंखों देखा कह रहा अर्जुन, हे परमात्मा आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, ओए होए होए, और ये जो आप ही की स्तुति कर रहे हैं, आप ही का भजन कर रहे हैं। 11वें अध्याय का 21वां श्लोक है ये, 21वां। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, आप उनको खा रहे हो, और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नामों का गुणगान कर रहे हैं, आप ही की स्तुति कर रहे हैं, वेदों के मंत्रों से उच्चारण कर रहे हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, बख्श दो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों से उन वेदों से आपकी स्तुति करें, और आप उनको भी खा रहे हो। तो ये कहता मैं तो काल हूं भाई, सब न खाऊंगा। अब कबीर साहब कहते हैं, जिसको कहो तुम नंद का लाल वो कहे मैं सबका काल। कहते जिसको तुम नंदलाल कहो वो कहे मैं सब न खाऊं। ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे, ये भगवान काल बोल रहा है। ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके पहले दिन प्रमाण दिया था आपको, और 25 प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया था कि श्री कृष्ण जी ने गीता में एक शब्द नहीं बोला। ये तो काल बोलता रहा और उसे निकल गया जब कृष्ण जी कहे मुझे पता ही नहीं क्या कहा था गीता में। इन बातों ने सुनकर गुरु नानक देव जी कहने लगे, जिंदा लग तो रहे थे आप भक्तात्मा, पर आप तो विपरीत बुद्धि के व्यक्ति हो, आप भक्त नहीं हो, आप तो मुझे शिक्षा देने आए हो, लेने नहीं आए हो। इतनी कह करके वो नाराज होते दिखी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम पुराने रंग पर इतने रंगे जा चुके हैं। तो श्री भगवान परमेश्वर उठ कर कहने लगे, नाराज ना हो प्यारी आत्मा, मैं तो अपना संग का समाधान चाह रहा था, और नाराज मत हो, हम चले जाते हैं। उठकर चले गए। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं, इन प्यारी आत्माओं को कैसे बताऊं, तो मेरे बच्चे हो, इस दूसरे रंग में इतने रंगे जा चुके हैं कि मेरा सिर फोड़ने न हो जा। कबीर साहब कहते हैं, साच कहो जगमार ही झूठ कही ना जाइयो, और साच ने ये सुनकर राजी नहीं झूठिया जगपति आइयो। झूठा पर झूठी बातों पर, अधूरी बातों पर ये पक्के विश्वसनीय वो बैठे हैं, और सच्ची ने उछल पड़े सुन के कोई बात ना, समय आएगा
ज्ञान अब समा होगा, हर बच्चे बच्चे के हृदय में ये ज्ञान होगा, वास्तविकता होगी। उसके बाद श्री गुरु नानक देव जी से पूछने लगे वहां के उपस्थित लोग, ये कौन था जो ऐसी उठपटांग बातें कर रहा था। गुरु नानक देव जी ने कहा कि काशी का रहने वाला एक छोटी जाति का, कमीन जात का था, पता नहीं क्या क्या बक रहा था। श्री कृष्ण मुसलमान था ना, ये तो जानबूझ के कहना ही था इसने, कुछ ऐसी मन में भी आई बातें। अब परंतु अंदर में ये बात समा गई गुरु नानक देव जी के सच्चाई 100% कति सत की सत, 100 की 100 है। लेकिन सारी रात नींद नहीं आई इस प्यारी आत्मा ने। सोचा कि उनसे तो बहुत वार्ता करनी चाहिए थी हमने। हम अपने हठ योग हठ धर्म में पढ़ा रहा मैं सत्ज्ञान होते हुए भी, और मन से प्रेरणा करे परमात्मा, हे भगवान, हे रब, एक बार फिर भेजना उस महापुरुष को, अब के मैं उसकी सारी बात सुनूं। ऐसे काफी समय बीत गया। रोज तड़प करे, रोज प्रार्थना करे। जब कति पक्की चाह होगी ना उनके हृदय में, एक दिन फिर आगे मालिक। उसी समय जब वो वेई नदी पर स्नान कर रहे थे प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी, और एक नौकर उनके कपड़े लिए खड़ा बैठा रहता था, ये ना लूलेंगे तो कपड़े इनको पहना देंगे। उस समय वो परमेश्वर फिर पहुंचे उसी जिंदा वाले रूप में, लेकिन उस दिन केवल गुरु नानक देव जी को नजर आ रहे हैं और किसी को नहीं। और 1 घंटे तक दोनों की वार्ता होती रही, और नहाने वाले सोच रहे हैं आज ये गुरु नानक देव जी आप ही आप बोल रहे हैं, क्या बात है। दूसरे कहते हैं भगत आत्मा भाई तो आप कई बार अपने आप ऐसे बोलता रहता है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, देखो महात्मा जिंदा तेरी बात मैं जब मानूंगा जब आँखें देखूं रब ने। अब ये तो देखो पिछली बातों तो आपने रिजेक्ट करी दी, और सामने आ मेरा आगे कति नहीं, सही नहीं है, और आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं, कोई प्रमाण नहीं। अगर आँखा देखूं तो जब मानू, तो परमात्मा बोले भी आँखा देख तू। आँखा दिखाते हैं आपको। क्या कहा कि वो स्नान कर ले पहले तू, कुछ ऐसा। उन्होंने जो ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, वहां से उनको एड्रेस कर लिया, और अप स्ट्रीम में जिधर से पानी आ रहा था उधर ले गए 3 किलोमीटर की दूरी पे नीचे एड्रेस करके। लोगों ने सोचा ये डूब गया। वहां के लोगों ने देखा कि डुबकी लगाई थी, नौकर ने शोर मचाया कि गुरु नानक देव जी डूब गए, बाहर नहीं आए। नगर में पहुंचे, राजा का सहयोग लिया, गोताखार गोर पहुंचे, उधर जाल डाल कर ढूंढा, लेकिन वो ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, और वो ले गए अप स्ट्रीम में। वो ढूंढ रहे जिधर जल बह रहा था, और वो पहुंच गए दूसरी साइड में, और 1 किलोमीटर अंदर जंगल में जाकर तब परमात्मा ने कहा कि बैठ जा प्यारी आत्मा, तुझे दर्शन कराता हूँ सतलोक की, सचखंड की। गुरु नानक देव जी बैठ गए, क्योंकि देखो सर्प न मणि, भूखे न भोजन, और भाई बांध न पुत्र, और भगत ने परमात्मा ही की तलाश, उसके लिए कुछ करवा लो। जंगल में बैठ जाते हैं। कहा कि अब चल मेरे साथ। आत्मा निकाल ली अंदर से, शरीर जो एक अंदर शरीर झोंका तो रहता हमारा, जब तक हमें दूसरा शरीर किसी दूसरे का नहीं मिलता तब तक ऐसा ही रहेगा। ये मानव शरीर से निकले प्राणी भूत प्रेत से कुछ भी बने रहे, वो ऐसे ही नजर आएंगे। तो ऐसे अंदर से वो आत्मा सूक्ष्म शरीर निकाला और ऊपर सतलोक में ले गए। ऊपर जाकर देखा कि परमेश्वर अपना दूसरे रूप में उस तख्त के ऊपर बैठा है, जो 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, और उनका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना रूप तेज निकल रहा परमेश्वर के शरीर से। अब दूसरे रूप में वही परमात्मा जिंदा वाले महात्मा के रूप में उस प्यारी आत्मा को साथ लेकर जा रहे, और वहां जाकर के वो जिंदा वाला स्वरूप अपने दूसरे स्वरूप पे ऐसे चवर करने लगा। तेजों में शरीर जो उसके ऊपर ओरिजिनल भगवान दिखा था। गुरु नानक देव जी ने सोचा रब तो ए है जेड़ा तख्त पे बैठा, और कबीर तो इसका कोई अनुचर होगा, यहाँ का कोई गण होना। इतना सोचा ही था, इतने वो परमात्मा का ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ तख्त से, और वो जिंदा वाला रूप उसके ऊपर विराजमान हुआ, वो दानक वाला वहां बैठ गया जाकर जिंदा वाला। तो और चवर करे वो पूर्ण परमात्मा दिखाई दे रहा था। जो अब सोच रहे थे कि ये क्या चक्कर भाई, एक गण एक देव एक नौकर के ऊपर भगवान चवर कर रहा है। इतने में वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया, चवर आप पे घूम रहा ऊपर। तब गुरु नानक देव जी ने सोचा भाई ये तो भगवान ने ये था जो तेरे साथ आया। फिर कबीर साहब ने कहा, गुरु नानक देव जी को सब दिखाए, क्योंकि 3 दिन और 3 रात लग गए इस पूरे प्रोसीजर में। फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश लोग दिखाए, काल का लोग दिखा कि ये बैठा यहाँ पर जिसको तुम एक ओंकार निरंकार बताया करते, ये आकार में है, और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को इस तपस्या पर भून कर खाता है। और तेरे जैसी प्यारी आत्मा सतयुग में आप राजा अमरीश थे, इतनी पुण्यात्मा, और
राजा जनक आप तेरे तब हुए, और आप जैसी पुण्य आत्मा भी बार बार चक्कर काट रही है। आम प्राणी की बताओ यहाँ कैसे तिथि होगी इस साधना से जिसको तुम करते करते युग बीत गए। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे नीचे ना भेजो भगवान, यही रख लो, वो तो बहुत बूढ़ा झंझट है वहां पर। तो तब परमेश्वर ने कहा ऐसे नहीं रख सकते, आपके ऊपर ऋण है उस काल का, युगों युगों का, पाप और पुण्य आपके रखे। आप जाकर के ये सच्चा नाम दूंगा, सतनाम तुझे, इस सतनाम के अंदर इतनी कमाई है आपकी और इससे आपकी कमाई बनेगी। लेकिन यहाँ नहीं दे सकता मैं इसको, मैं वहां काशी में सह शरीर वहां गया हुआ हूँ और वहां एक दानक का काम करता हूँ जुलाई का, वहां आना और जब तो आपको सतनाम दूंगा और तब आपकी मुक्ति होगी, जब काल से छुटकारा होगा। इतना कहकर के उस आत्मा को वापस उस शरीर में भेज दिया और 3 दिन और 3 रात बीत गए। ऐसा दादू जी को 3 दिन 3 रात बीती थी जब सचखंड दिखा गया। ऐसे गरीबदास जी को 9-10 घंटे में वापस छोड़ा था, फिर उन्होंने वही गुणगान किए थे जो गुरु नानक देव जी ने किए। उधर से सबने सोच ढूंढ ढांड के फाइनल हो गया कि वो तो मर चुके हैं, उनका तो हाहाकार मची हुई। तीसरे दिन वो उसी समय जब स्नान करने जाते थे, सैकड़ों व्यक्ति वहां स्नान कर रहे थे, वो प्यारी आत्मा वहां उपस्थित हुए। सबने पूछा कहाँ गए थे, आप तो मर गए थे। तो उन्होंने कहा मरते वो हैं जो परमात्मा से दूर होते हैं। नगर में पहुंच गए, नगर में सौरभ खुशी मनाई गई, बधाई बांटी गई, मिठाई बटी, उसकी बहन और बहनोई ने नानक देव जी की पूरी खुशियां मनाई और कहा कि फिर आप जाओ अपनी नौकरी पे चले गए। जाकर के मोदी खाने का भंडार लुटा दिया सबको, 13 से आगे गिनती भूल गए, 13 करके, क्योंकि जहाँ देख लिया सच जो सच्चा स्थान, अब यहाँ दिल नहीं लगा उस प्राणी का, चाहे उसने राष्ट्रपति बना दे तो नहीं बने वो, जो सुख को देखने के उपरांत। और उसके बाद वही जिंदा वाला रूप बना के एक चोला पैर के सन्यासी वाला शमशान घाट पर बैठ के, क्योंकि यहाँ दिल नहीं लगता उस प्राणी का जिसने वो देख लिया एक बार। अब उधर से शिकायत कर दी किसी ने कि आपके नौकर ने राजा को के सारा भंडारा लुटा दिया, खजाना खाली कर दिया। अब उस राजा ने उनके बहनोई श्री जयराम जी को बुला के, तेरी शनाख्त पर मैंने इनको रखा था, तेरे सामने अकाउंट करेंगे और जो भी घाटा होगा तेरे से पूरा कर लूंगा, आप काउंट कराओ बैठ के। गिनती की तो गिनती जब की तो 760 रुपए गुरु नानक देव जी के सरकार की तरफ ज्यादा पाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो इस बात को राजा ने बड़ा दुख हुआ कि भगत के ऊपर मैंने डाउट किया, मेरी बहुत कमजोरी है, अक्षमा याचना करूंगा, उनको बुला कर लाओ, बुला ले। तो उन्होंने कहा कि आप नौकरी करो और आपके 760 रुपए सरकार की तरफ ज्यादा है, गुरु नानक देव आप ले लो और आप यहाँ नौकरी करो। गुरु नानक देव जी कहने लगे अब सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे, इस कच्ची की नहीं हो सकती मेरे तक। अब मेरे को जो संदेश मिला उसका उसको जन जन तक पहुंचाऊंगा। वहां से वो प्यारी आत्मा काशी पहुंचे। अब भगवान कहे मैं काशी में जुलाहा बनकर आया हूँ, रामानंद मेरा गुरु है, तो वो नहीं मिलेंगे तो रामानंद जी को दुनिया जानती होगी। वहां पहुंचे, रामानंद जी से मिले और रामानंद जी को भी परमात्मा कबीर साहब ने वो सचखंड दिखाया था। ऐसे ही जब उनका भ्रम तोड़ा था ना, तो रामानंद जी तो इतने कट्टर ब्राह्मण थे, छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं करते थे। उसके बाद उन्हें सबसे सीने से लगा लिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को रामानंद जी ने। जब रामानंद जी से मिले तो उनको सत्य कथा पता लगा कि वास्तव में परमेश्वर आए हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं लगने देते। उसको हम कहना ये भगवान है तो नहीं जचता किसी का, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है। तो जाकर के वो एक वहां से एक सेवक भेजा रामानंद जी ने, पहुंचे कहाँ, जहाँ भगवान वो अपनी खड्डी में बैठे थे। ओए होए, जब देखी वो सकल जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर वही सतलोक में, और अब एक जुलाहे के रूप में दूसरी वेशभूषा में। ओए होए, कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, फाई जो की तो वो सूरत सुंदर, और मुल्क की माने वहां तो जिंदा महात्मा के रूप में और यहाँ एक धानक के रूप में विराजमान है। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार ये धानक रूप रहा करता रे। ओए होए, आँखों में पानी भर के दुनिया ने आवाज लगा लगा बताओ रहे, ये बैठा भगवान, ये खरा सियाणा, ये किसी को पता नहीं लगने देता मैं प्रभु हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं जैसा तुम्हें नजर आ रहा है, ये बड़ा भार यानी बहुत कीमती है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब जिसने देखो, जिसने लाल की परख होगी वही उसको सीने से लगाता है, अनजान व्यक्ति उसकी कदर नहीं करता। अब आपके सामने गुरु ग्रंथ साहिब का विवरण पेश करते हैं।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला यही सब दिखाएंगे, पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4। ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29वां प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी नाल बलके भुकही सदा बियाल कोड छुरा मूठ मुर्दार। ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पेंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसारे, होय होय होय, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एहा आस एहो आधार। रोहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल। ये धानक रूप रहा करतार। फाही सूरत, ओह सूरत, फाही सूरत। देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया दुष्ट मुँह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। बताओ, फिर देख लीजिए। मैं कीता न जाता हराम खोर, ओ किया मुँह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार। ये विचार, देखो विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, जहाँ सीधा कबीर नाम लिखा है प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 है, और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज। ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोस कून करतार। हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू। हक्का कबीर माने सत कबीर। हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी। ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। आगे देखिए। रहाऊ जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर। आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम। वसद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए। मम ई चीनी अहवाल बद बखत हमचो गफील। हमचो बखील गाफिल बेनजर
बेनजर और बेनजर बेबाक नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा। नानक बगयोत जन तेरा, जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पाँव की धूल पाखाक। चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक नानक बगयोत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721। और फिर नीचे देखिएगा, ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अभी सभी पुण्यात्माओं ने अपनी आंखों से चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण मिला, और अब कल भी आपका सत्संग जो होगा सुनेंगे आप, उन आंखों देखे चश्मेदीन गवाहों का वर्णन दिया जाएगा, जिनको उस परमेश्वर ने सतलोक में भी देखा और यहाँ भी। जब ये काशी में पहुंचे परमेश्वर की तरफ की प्यारी आत्मा, और दर्शन करके उस परमेश्वर के, तो उनसे सतनाम प्राप्त किया। अब जैसे सिख धर्म में क्या कहते हैं, सतनाम श्री वाहिगुरु। अब इनको ये नहीं मालूम वो सतनाम क्यों बोला था उस प्यारी आत्मा ने, वो किसको कहा वाहिगुरु। गरीबदास जी छुडानी में हुए, उनको भी ऐसे दर्शन हुए थे गुरु नानक देव जी के 300-250 वर्ष के बाद, और उन्होंने फिर कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात जो ला भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। एक गुरुद्वारे में, रोहतक गुरुद्वारे में एक खरेती लाल अरोड़ा वृद्ध हो रहे 60-70 साल के, तो वो मुझे मिले एक दिन, मैंने उनसे बात की। एक मेरा सेवक था, वो कहने लगा जी ये बड़े ज्ञाता है वहाँ के गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, और 40 वर्ष तक इसने गुरुद्वारे में सेवा की है, पाठी भी रहा है। तो मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा आप क्या नाम जपते हो, आपने उपदेश दिया? कहा जी हमने अमृत छक्का है। मैं क्या उपदेश दिया आपको? कि वाहिगुरु। मैं कहने लगा वाहिगुरु तो कोई जाप नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। नहीं वाहिगुरु है। मैंने उसको, मेरे पास प्राण संगली है हिंदी और पंजाबी की दोनों थी, मैंने उसको दिखा, देखो प्राण संगली को मैं विशेष लिखा है कि जो वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रह गई थी वो प्रमाणित समझना ज्यों की तो है, पहला मैला की विरसाई। उसमें दिखा के देखो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैंने ये नाम मिला, ये है वो सतनाम। वो 2 अक्षर का भी है और फिर कहीं कहीं संकेत वो सिंगल भी है उसका। तो क्या कहता है वो बड़ी आत्मा, कहते हैं तो साढ़े गुरुआ ने जपना सी असी तो बस यही जपांगे वाहिगुरु। कमाल की बात है। अब गुरु के पेट में दर्द तो वही गोली खानी पड़ेगी, तो शिष्य के पेट में दर्द है। अब जहाज में गुरुजी बैठे नो, मैं तो बस पीछे घोड़े में बैठा रहूंगा, और जाना जहाज में बैठकर समुद्र पार करके, सबने उसी में बैठकर जाना है जो गुरुजी बता रहे हैं, इसमें बैठो बेटा, यहाँ से पार ऐसे हो सकते हैं। नहीं हम तो कहें वैसे ठीक है, वैसे क्या ठीक है। कबीर साहब कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के बेड़ की उतरा चावे पारे। बैठना जहाज में और बेड़ की पूछ पकड़ के बैठ गए, हम तो ये जाप करेंगे। अब ऐसा ही बताया है, ऐसा एक नहीं। अब हिंदू धर्म में देख ले सहस्रनामा विष्णु का, और जय माता दी गणती नहीं, कितने को नाम रख रखे। और गीता में केवल एक नाम लिखा है कि मेरे जाप का केवल एक नाम है, दूसरा है नहीं। ये कहाँ से आ गए? ये मनमुखी संतों की देन है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना सारे भक्त समाज को अपने पवित्र शास्त्रों के उस रास्ते से दूर ले गए, और जिस करके सारे गुमराह वापस लाना मुश्किल हो रहा है कि इस रास्ते आ जाओ जो ठीक है। जो सब महापुरुष गए उन्होंने एक उदाहरण दिया हमारे को, और गुरु ग्रंथ साहिब में 100 जगह प्रमाण है कि पूरे गुरु की शरण आ जाए, पूरे संत की शरण में जाके पाप कटें, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो सभी महापुरुषों की और सभी सदगुरुओं की एक इशारा है, एक संकेत है, हम एक पिता की संतान, हमारी एक ही पूजा की विधि, 2 नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय। सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड के कुल मालिक, कुल धनी,
सतगुरु कबीर परमेश्वर अपने सचखंड सतलोक को त्याग के स्वयं इस काल के लोक में आते हैं और कुछ समय मानुष जैसा जीवन जीकर हम काल के जाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को अपने निज स्थान सतलोक का वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं। इस पवित्र नगरी कैथल में ये सत्यनारायण कथा परमपिता परमेश्वर की रजा से 24 अप्रैल सन 2004 को प्रारंभ हुई। आज इसका चतुर्थ दिन है। जिन पुण्यात्माओं को इस अमृत रूपी वर्षा में अपनी आत्मा को स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, धन्य है वो पुण्यकर्मी प्राणी, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावे नाही। हमारा असंख्य जीवन हो चुके, असंख्य जन्म हो चुके हमारे, हम आज के नहीं हैं और हम चले जाते हैं। ये संसारिक कार्य समाप्त नहीं होते और ये असंख्य युगों से हमारे साथ यही प्रोसीजर, यही तरीका लगा हुआ है। जन्म हुआ, फिर शिक्षा ग्रहण की या बड़े हुए, कोई धंधा किया, संतान हुई, परवरिश करी, फिर मृत्यु होगी, फिर पशु बने, फिर पक्षी बने, 84 लाख योनियों का कष्ट भोगा, फिर नरक गए। उसके बाद फिर कभी सुअवसर प्राप्त होता है, अपने ही पुण्यकर्मों के आधार पर इस प्राणी को फिर मानव शरीर प्राप्त होता है और फिर प्रोसीजर यही फिर प्रारंभ हो जाता है। तो ये असंख्य युग हो गए, ये कहानी समाप्त नहीं हो पा रही हमारी। और इस लोक में किसी प्राणी को सुख नहीं है, चाहे वो पृथ्वीपति है और चाहे वो फैक्ट्रीपति है और चाहे बेचारा कोई कंगाल है और चाहे पशु पक्षियों को तो सुख होना कहाँ, चाहे कोई देव है, चाहे महादेव है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी सुखी नहीं है। वो स्थान सुख में सथल, वो सतलोक है, सचखंड है। जैसा पवित्र गीता जी में बारंबार यही संकेत किया है। ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कि अर्जुन मेरी शरण में रहेगा तो देखो युद्ध भी करना होगा और भाई जन्म मृत्यु ना तेरी समाप्त हुई ना मेरी हो सकती। अपने जन्म पहले भी हुए थे, आज हम वर्तमान में भी हैं और आगे भी होंगे। और यदि तूने परम शांति चाहिए, जन्म मृत्यु से बिल्कुल छुटकारा चाहता है, उस लोक में जाना चाहता है जहाँ कभी कोई कष्ट नहीं होता, उसके लिए तू उन संत को ढूंढ ले जो परम तत्व के जानने वाले हों। जैसा कि कल परसों और चौथे दिन के सत्संग से लगातार यही विवरण दिया जा रहा है। इस प्रकार हमने असंख्य युग हो गए यहाँ जन्मते और मरते को। आज मानव शरीर में कोई प्राणी सुखी नहीं है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को पारिवारिक कष्ट है, किसी को कोई धंधे में गड़बड़ है, किसी के पास धन ज्यादा है तो वो किसी ने हड़प लिया या ले लिया, वापस नहीं दे रहा है। यह प्राणी बिल्कुल सुखी नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि राजा सुखी होगा, राजा सोचता है कि ऊपर के लोकों में देव लोग ही सुखी होंगे। राजा बिल्कुल सुखी नहीं होता, वो हमने सुखी दिखाई दे से, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण यही तक सीमित है। और राजा जितना दुखी है शायद कोई नहीं हो सकता। जैसे एक परिवार का छोटा सा मुखिया जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 सदस्य हो घर के, और उस एक परिवार के पोषण में कितना कष्ट होता है, उसको कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और राजा तो एक पूरे देश का, राष्ट्र का पिता होता है। कभी आप प्राकृतिक आपत्ति, कोई भूखा, कभी सूखा पड़ गया, कभी अकाल गिरा तो कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई किसी कारण से कष्ट, कभी किसी कारण से कष्ट।
और जो राजा होता है वो जिस पद पर बैठ जाता है वो बहुत जिम्मेवारी में अपनी महसूस करता है। उसको रात्रि को नींद भी नहीं आती अगर किसी उसके राज्य में किसी क्षेत्र में कोई दुर्घटना घट जाती है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो शायद ऊपर होगा, ऊपर के लोकों में नहीं। देवराज इंद्र भी दुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी दुखी, क्योंकि अपने उस पुण्य कर्म को समाप्त करने के उपरांत 72 चौकड़ी युग इंद्र का शासन काल होता है। चौकड़ी कितना होता है? एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे 72 चतुर्युग का शासन काल इंद्र का होता है। इंद्र की मृत्यु अपना पूर्ण करके वहां पर शासन काल को जब मृत्यु होती है इंद्र की, प्रथम जन्म उसका गधे का होता है, उसको भी मालूम होता है। अब बताओ क्या सुख हुआ? तो इस प्रकार इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु श्री कृष्ण और श्री राम बनकर आए थे, उनका जीवन देखो, सारा इतिहास उठाकर कलेजा हिल जाए इंसान का, एक सुख का श्वास भी नहीं उन्हें प्राप्त हुआ। तो यहाँ 21 ब्रह्मांड में यानी ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में जीव सुखी नहीं है, जन्म और मृत्यु नहीं समाप्त होती। वो कहाँ समाप्त होती है? वो सतलोक में, सचखंड में उस पूर्ण परमात्मा की उपासना से समाप्त हो जाती है। और वहाँ हमारा ऐसा ही जन्म होगा, ऐसा ही शरीर होगा जैसा यहाँ पर है, लेकिन वो शरीर एक तो मिट्टी का मटका हो और एक सोने का बन जा, तो वहाँ हमारा शरीर उस नूर से बनेगा जो कभी विनाश नहीं होगा, वो एक तत्व से होगा। अब यहाँ ये 5 तत्व कच्चे तत्वों से बना हुआ है और हम वहीं रहते थे, हमारा परिवार है वहाँ पर, हमारे वास्तविक स्थल वहीं पर थे। हम गलती से काल के साथ आ गए और इसने हमें यहाँ पर धोखा दे दिया। अक्षणिक सुख दे रखा, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरे माता पिता, ये तेरे बहन और भाई, और कल मृत्यु हो जाए कोई किसी का नहीं। 1 सेकंड के बाद ना जाने कहाँ जाएंगे, किस दुनिया में हमें जाना होगा। तो यह परमात्मा कहते हैं पूर्ण ब्रह्म के झूठे सुख को सुख कहे तो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, इस काल का आहार है जो गीता में कहता मैं काल हूँ अर्जुन और सबको खाने के लिए आया, और कुछ को खा रहा है और कुछ को खिला रहा है, यानी बाकियों को पाल रहा है। 1 लाख परिवार, 1 लाख प्राणियों के जो संबंधी, आज उनके घर पर भोजन नहीं बनेगा, हाहाकार मच रही है। और बाकी के बच्चे हैं वो सोच रहे हैं हम तो अभी सुखी हैं, हमें अभी कोई नंबर नहीं आएगा। ऐसे सोचते सोचते यहाँ पर सभी चले गए, हमारे पूर्वज रहे नहीं और हमने भी चला जाना। तो असंग जन्म तो न मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, असंग जन्म हो गए नो मरत्या। अब जीवित मर के देखो कैसे मरना होता है। पूरे संत की तलाश करे, सतभक्ति करके सारी बुराइयां त्याग दे। और जैसा कल गीता जी में आपने सुना था कि काल भगवान कहता है कि अर्जुन अगर तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो पहले मेरे लेवल की सारी पूजा मेरे पास छोड़ दे और उसके बदले में कुछ मत मांग मेरे तय। जैसे हम अपने पुण्य कर्मों की कमाई स्वर्ग में देव बन जाते थे और वहाँ पर या कोई और पोस्ट प्राप्त कर लेते थे, फिर राजा बन जाते थे, यहीं पर अपनी मलाई को खाकर बर्बाद कर देते थे, फिर पशु और पक्षी की दुनिया और नरक का कष्ट भी भोगते रहते थे। तो ज्योति निरंजन काल भगवान संदेश संकेत कर रहा है अर्जुन को कि अर्जुन अगर तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो मेरी जो पूजा तूने की है ओम नाम की, वेदों अनुसार जितनी साधना यज्ञ हवन आदि जो तूने किए वो मुझे दे दे, उसका प्रतिफल मत ले, तो उसकी शरण में चला जा, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि हम युगों युगों से इस काल के ऋणी हो चुके हैं। तो वो परमेश्वर आता है, हमें फिर यही ज्ञान कराता है कि तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो। उदय अस्त माने पूरी पृथ्वी के शासक भी कहते हुए भी सुखी नहीं, मैंने सब देख रखे। चक्रवर्ती जो सारे वर्ल्ड का राजा हो, सारे पृथ्वी का, कहते वो भी सुखी नहीं। फिर क्या बताते हैं, घाट बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर में गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया तपसी को दुख दूना हो,
आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल न सुना हो। फिर क्या बताते हैं, साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। ये भी तीनों दुखी बेचारे जो इस काल के आदेश थे और यहाँ सतिथि संहार और उत्पत्ति करवा रहे हैं, ये भी सुखी नहीं। फिर क्या बताते हैं कौन सुखी है, कहते कौन कहाँ तक दुखी है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। सुरपति इंद्र की तरफ संकेत है जो देवताओं का राजा है, कहते वो भी दुखी, और भूपति मानी सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी, और रंक दुखी बपरीती हो, गरीब तो वैसे ही दुखी बेचारा, स्वाभाविक कष्ट उस पे तो, और कह कबीर और सब दुखिया, और एक संत सुखी मन जीती हो। कौन संत जिसने मन जीती, मन कैसे जीतना है, मन को जीतना है पूर्ण संत की शरण में जाने के बाद उसकी हर आज्ञा का पालन करना है। क्या बताएगा वो संत के बीड़ी शराब मांस तंबाकू बेटा कभी छूना नहीं, ये भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। फिर कहेगा कि वो पूजा करना जो अपने पवित्र शास्त्र बता रहे हैं, इससे बाहर नहीं करना, शास्त्र विधि को त्याग कर कोई पूजा मत करना, तेरी विफल हो जाएगी। यही प्रमाण पवित्र शास्त्र गीता जी कहते हैं 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं वो ना तो उनकी परम गति हो, ना कोई सिद्धि हो, ना कोई उनकी गति, उनको सुख हो है। अब गीता जी बोला जा रहा है, शास्त्र उस समय केवल वेद थे बस, और कोई शास्त्र नहीं था। गीता जी बोला जा रहा है संकेत वेदों की तरफ है, वेदों में जो वर्णन है केवल वही करना है और कुछ नहीं करना तूने, और ऐसा नहीं करेगा तो फिर तो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से तेरी सारी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। देखिएगा अध्याय नंबर 17 का 16 का और मंत्र नंबर 23। जो व्यक्ति जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी पूजा करता है, वह न सिद्धि को और न ही को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही कोई सुख को, और इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। आगे बताया कि 24वें में कि अर्जुन इसलिए इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है, और जैसे इनमें लिखा है ऐसे ही करना और मत करना कुछ भी भक्ति, जैसे मैं इस शास्त्र बता रहे हैं ऐसे करना। और फिर इसके लिए संकेत करता है कि उस परम पिता के बारे में मैं नहीं जानता, वो तो वो संत बताएगा, वो तुझे मिल जाए, तेरा भाग्य उदय हो तो उससे पूर्ण विधि प्राप्त करके फिर विधिवत साधना करना। अब शास्त्र विधि क्या है, कैसे त्याग दी हमने। हम आन देवताओं की पूजा करते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन और उससे नीचे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा हम करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। उससे भी निम्न स्तर में हम आगे नीचे और पूजा उन हम देवों की करने लगे। ये शास्त्र विधि के विरुद्ध है। हम पितृ और भूतों की पूजा श्राद्ध आदि निकालते हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। और ऐसा करने वाले को ना तो कोई सुख हो ना उनकी गति हो। क्यों गति हो गा रही है, सारे भूत बन गए। आज जो श्राद्ध निकाले जा रहे हैं वो क्यों निकाले जा रहे हैं, वो पितृ बन गए। पितृ क्यों बने, इस गीता के विरुद्ध साधना की उन्होंने, और करवाई किसने, वो मेरे जैसे अनजान व्यक्तियों ने अपने पेट भरने के धंधे को बनाए रखने के लिए और शास्त्रों को ना समझने के कारण उस प्यारी आत्माओं को, हमारे पूर्वजों को, भोली वाली आत्माओं को गुमराह कर दिया। देखिएगा 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, प्रभु का आदेश। और गुरुजी सतगुरु होंगे वो यही बताएंगे, बच्चा ऐसा मत करना, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो कभी गलत सलाह नहीं देगा और ना ही वो गलत कोई ट्रीटमेंट बतावे, चाहे कोई इलाज करवावे चाहे मत करावे। वो तो नीम हकीम होते हैं जिन्हें केवल फॉर टू मेक मनी, उनका पैसे कमाना जैसे होता है। वो कोई मरे चाहे जीवो, उन्हें तो फिर अपना धंधा ठीक होना चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 25 में क्या लिखा है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तीनों देव हैं।
इनको त्रिदेव कहते हैं, त्रिदेव, तीनों देवता। और इससे नीचे जो अन्य 33 करोड़ देवता इनके अंतर्गत आते हैं, उनकी भी पूजा और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा गीता में मना है। परसों से यही प्रसंग चल रहा है और यही आपके सामने पेश किया जा रहा है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, पितरों के पास जाते हैं, और भूतों के पूजने वाले भूत बन जाते हैं, भूतों के को प्राप्त होते हैं, उन्हीं के समूह में जुड़ जाते हैं जाके, और मेरा पूजन करने वाला केवल मुझको ही प्राप्त होता है। अब ये सोचने की बात है, गीता जी एक संविधान है प्रभु का, आदेश है, ऑर्डर है, निर्देश है उस मालिक का, और इसको त्याग के यानी इस आदेश के विरुद्ध जो साधना हम कर रहे हैं, श्राद्ध निकाल रहे हैं, वो हमारी मनमुखी आचरण है, मनमाना आचरण है, वो हमें नहीं करना चाहिए। अब समस्या आती है कि हमारे इतने समय से ये प्रक्रिया पड़ी है, तो क्या ये गलत थोड़ी हो सकती है? देखो, इस चीज को आप और हम निर्णय नहीं कर सकते ये गलत हो सकती है या ठीक हो सकती है। इसका कारण बहुत गहरा है। हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत सीधी आत्मा के, बिल्कुल प्रभु भोली भाली आत्मा थी, उनमें छल कपट नाम की चीज नहीं थी। और वो वैसे भी जैसे कोई मरीज है डॉक्टर के पास जाता है दुखी, तो डॉक्टर जो दवाई देगा उसका खाना स्वाभाविक बनता है और उसमें कोई वाद विवाद उसके लिए नहीं बनता, चाहे आराम हो चाहे ना हो। ऐसे हमारे आप भी और हमारे पूर्वज भी इसी स्थिति में रहे। वो पहुंचे कहाँ पर? उन संतों के पास जिनको संत मान के, और उन्होंने जो विधि बताई प्रभु की, ये जान के कि ये संत है, सही बता रहा होगा, उन्हें शुरू कर दी। और फिर वो एक परंपरा पड़ गई जो हानिकारक है। उसी का परिणाम है कि गीता के विरुद्ध साधना करने से श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं? क्योंकि वो पितर बन गए, और ये पिंड भरवाए जा रहे हैं क्योंकि वो भूत बन गए। भूत क्यों बने? वो साधना गलत करवाई उनसे। अब क्या प्रमाण देते हैं ये संत? कहते हैं पुराणों में लिखा है, कोई वायु पुराण का प्रमाण दिया है, किसी में मार्कंडेय पुराण का जिक्र किया है कि उसमें ऐसा लिखा है कि एक न ऐसे श्राद्ध निकाले, उसके पितर ऐसे ऐसे वहाँ से आगे यमलोक से छुट्टी ले, यमराज से छुट्टी लेकर आगे, फिर वो खाना खा कर गए। ये जो पुराणों में जो आदेश है ना, वो प्रभु का नहीं है, वो तो किसी ऋषि या किसी देव का है। वो हमने नहीं मानना, उसके मानने से हमें हानि होगी। जैसे एक किसी का दोस्त एक दरोगा था, एक SHO था, पुराने समय की बात है, और उसने अपने साथी दोस्त से कहा दरोगा से कि दरोगा जी, मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, तंग कर दिया मेरे को उसने, और मैंने बहुत कुछ उससे जो है ना विनम्रता भी कर रखी है, पर बहुत तंग कर रहा है, क्या इलाज करूं? दरोगा जी ने कहा कि उसको गड्ढे माप देख लूंगा, मार लट सिर में। अब उसके दोस्त ने उस अधिकारी का आदेश मान के और अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर दिया और उसका लठ मार दिया। लठ मारने से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। वही SHO, वही उसका दोस्त उसको हथकड़ी लगा के ले आया और कैद में ठोक दिया, फांसी की सजा हुई। अब यहाँ सोचना होगा कि ये जो उसने आदेश दिया वो संविधान के विरुद्ध था, वो एक अधिकारी का आदेश था, वो एक राजा का संविधान अलग है। उसके विरुद्ध कोई आदेश देकर उसको हम ओबे कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो हमें हानि होगी, लाभ कतई नहीं। ऐसे गीता जी और वेदों को छोड़ के अगर कोई पुराण का आश्रय लेकर के हम उसके आधार पर चल रहे हैं, ऋषि या देव या पितरों के आधार पर, तो वो हमारा संविधान के विरुद्ध आदेश है और फिर वो हमारे को हानिकारक होगा क्योंकि वो संविधान के विपरीत है। इसके लिए आपको दिखाते हैं मार्कंडेय ब्रह्मा पुराण, मार्कंडेय पुराण में एक रुचि नाम का ऋषि है। उसने वेदों को पढ़ा, वेदों में यही लिखा जो गीता जी में लिखा। ये सारांश है, संक्षिप्त, बहुत मतलब शॉर्टकट, और वेदों में यही व्याख्या बहुत अच्छी तरह विस्तृत है। अब उसने वेदों को पढ़ा, अच्छा विद्वान पुरुष था, उसमें यही पाया भी ये श्राद्ध शुद्ध निकालना तो मूर्खों की पूजा होती है, केवल एक प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और पूजाएं भी व्यर्थ लिखी है। ऐसा सोचकर रुचि ऋषि ने शादी भी नहीं करवाई
और अपना भक्ति करने लग गया शास्त्र अनुकूल। जब उसकी आयु लगभग 40 वर्ष की हो चुकी, उसको उसके 3 पिछले 4 पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादाश्री, फिर परदादाश्री और फिर तीसरा दादाश्री। उन चारों ने कहा कि बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं करवाई? शादी तो बहुत अच्छी चीज है, गृहस्थ जीवन में आप ये कर सकते हो, आप पितरों को दान कर, पितरों को श्राद्ध निकाल सकते हो, देवताओं को ऐसे कर सकते हो जिससे तुम पुण्यमय लोगों को प्राप्त हो सकते हो। और यही गीता में लिखा कि मूर्ख लोग आन उपासना करके अक्षणिक सुख पाने के लिए किसी लोक में चले जाते हैं और फिर तुरंत ही उसको भोग करो, अबुद्धि बुद्धिहीन फिर नरक में चले जाते हैं। ये उनकी छोटी बुद्धि वालों का ये साधना गलत है। तो रुचि ऋषि ने कहा कि हम पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध आदि, देव आदि पूजा को, मूर्खों की पूजा बताया है, भूत आदि पूजा को, पिंड भरवाने को। आप फिर मुझे क्यों ऐसे कर्म में लगा रहे हो? वो पितर कहते हैं बेटा बात तो तेरी बिल्कुल सही है कि वेद में इस कर्म मार्ग को, ये भूत श्राद्ध निकालने को कहते अविद्या, यानी मूर्खों की पूजा कहा है, इसमें कोई शंका नहीं। फिर वो अपने तुक्के लगाते हैं, पितर ये कर सकते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर ये कर देते हैं। पितर क्या कर देते हैं? जब आप भूखे रहे वो क्या कर सकते हैं? तो ये आदेश जो है ये पितरों का है, ये उन देवों का है, ये हमें नहीं मानना, हमें इस प्रभु की आज्ञा का पालन करना जो गीता में लिखा। इसके लिए प्रमाण देखिए,